हमारे मुल्क में कोई और इदारा एक्टिव हो या ना हो, एफबीआर इतना एक्टिव है ना, और स्पेशली एफबीआर का लाइफस्टाइल मॉनिटरिंग सेल, मुझे लगता है कि वो सोशल मीडिया पर वैसे ही हर लोग स्क्रॉलिंग तो करते रहते हैं, लेकिन क्या ही अच्छा है कि स्क्रॉलिंग करना आपकी ड्यूटी भी है। तो जो लाइफस्टाइल मॉनिटरिंग सेल है ना, उसकी ड्यूटी है स्क्रॉलिंग करे और उसके बाद लिस्ट बनाई जाए जिसमें पता चले कि भाई कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो कि अरबों खरबों रुपए जो है वो कमा कर बैठे हुए हैं पाकिस्तान के अंदर, और अपने अनडिक्लेयर्ड जो उनके एसेट्स हैं उस पर अयाशी भी कर रहे हैं, महंगी मोस्ट एक्सपेंसिव कार्स में भी बैठ रहे हैं। लेकिन जब उनकी आमदनी और टैक्स गोशवारों को देखा जाता है तो उनकी आमदनी में क्या आता है जी, कोई 7 लाख कमा रहा है, कोई 5 लाख कमा रहा है, जिसमें से कोई 3 लाख वो अपना शो कर देते हैं जी हमारा एक्सपेंस है, और कुछ बाकी बैरून मुल्क के सफ़र वगैरह और उसमें करके, और टैक्स कितना आ रहा है जी, 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख इतना टैक्स। अब मॉनिटरिंग सेल क्या कर रहा है, ऐसे तमाम लोग जो कि बड़ा अपने आप का फ्लेक्स कर रहे होते हैं उनकी लिस्टें बना रहा है, और लिस्ट बना के अब उनके खिलाफ हो रही है कार्रवाई। तो मैं आपसे जो डिटेल्स शेयर करने जा रही हूँ इतनी मज़े की है, मतलब आई वाज शॉक्ड कि भाई ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे ऐसे फनकार हैं। हाँ ठीक है, मतलब जिसका जहाँ दाल लग रहा है। वैसे भी पाकिस्तान में रहने वालों के लिए ना दो चीज़ें हैं, एक हाथ में मक्खन रखें, एक हाथ में चूना रखें, जहाँ आपको मौका मिले वो चिपकाएं और अपना काम निकालें। तो अब जो उनका एफपीआर का जो लाइफ स्टाइल मॉनिटरिंग सेल है जी, उसने पहले भी मैंने आपको पता है कि एक वीडियो बनाई थी जो कि इसी तरह जो डिजिटल ट्रैवल करते थे इन्फ्लुएंसर्स थे वो उनके खिलाफ था, उनको पकड़ा गया था। अब उन्होंने जो मुख्तलिफ टेक कंपनीज हैं उनके सीईओज की पूरी मॉनिटरिंग की है, और लाहौर के अंदर जो एक बड़ी फाइनेंशियल जो टेक्नोलॉजी कंपनी है उसके सीईओ है, उसके पास तकरीबन जो अभी तक जो मॉनिटरिंग सेल है उन्होंने जब पूरी की पूरी छानबीन की तो 30 दी मोस्ट एक्सपेंसिव गाड़ियाँ उनके पास मौजूद हैं, लेकिन वो अनडिक्लेयर्ड है, उनके टैक्स गोशवारों में उनका कोई नामो निशान नहीं है जी। अच्छा, जो उनके पास गाड़ियाँ मौजूद हैं उनमें से कुछ मैं आपको बता देती हूँ जी। उनकी जो मजमूई मालियत है 30 गाड़ियों की वो है 2.741 अरब रुपए, अरबों रुपए की गाड़ियां हैं जी, जिनमें से एक है लैम्बोर्गिनी जो कि पीले रंग की है। इसके अलावा उसकी मालियत बताई जाती है पाकिस्तानी 30 करोड़ पे। पीले रंग के लैम्बोर्गिनी है, रोल्स रॉयस फैंटम है जो कि एक सिल्वर कलर की है जिसकी कीमत पाकिस्तानी 25 करोड़ है। इसके अलावा एक और लैम्बोर्गिनी है जो कि ब्लैक कलर की है, वो भी तकरीबन 30 करोड़ रुपए की बताई जा रही है। ये कीमती गाड़ियाँ, ये असासे, कुछ बैरून मुल्क उनके एक्सपेंसिव टूर्स हैं, ट्रिप्स हैं। जब उस पर किया गया इनकम टैक्स गोशवारे देखे गए कि इन्होंने अपने इनकम टैक्स डिक्लेरेशन में कुछ बताया है, देयर वाज नथिंग ऑन द डिक्लेरेशन, कुछ भी नहीं उन्होंने बताया कि उनके पास ये चीज़ें कहाँ से आई, वो कितना कमा रहे हैं, किस तरीके से। इसके अलावा एक और जो डिजिटल ट्रैवल इन्फ्लुएंसर हैं उनके एहसासों को जब देखा तो वो 25 से ज़ायद सिर्फ ये 2021 से 25 तक के दौरान उन्होंने 25 ममालिक का सफ़र किया है, और आमदनी अपनी क्या बताई है, 4,42,046 रुपये। और इसके बाद एक और इस्लामाबाद की एक मॉडल है, डिजिटल इन्फ्लुएंसर हैं, जिन्होंने इस साल में तकरीबन 13 ममालिक का सफ़र किया है। इसके अलावा उसके पास एक्सपेंसिव गुची के हैंड बैग्स हैं, उनके अलावा उनके पास रोलेक्स घड़ियाँ हैं और लैंड क्रूज़र है, और कीमती किस्म के जो उनके डायमंड्स के सेट हैं, ज्वेलरी है, ये सब उन्होंने। और अपनी आमदनी कितनी बताई है जी, उन्होंने अपनी आमदनी सिर्फ बताई हुई है जी, मेरे पास 35 लाख से 54 लाख रुपए जो हैं वो टोटल उसके असासे हैं। 35 से 54 लाख के आपके टोटल असासे हैं, और आपके पास डायमंड्स की घड़ियाँ हैं, लैंड क्रूज़र है, एक्सपेंसिव वॉचेज़ हैं, हैंड बैग्स हैं, वो सब चीज़ें जो है वो आपने डिक्लेयर नहीं की हैं। ये मॉनिटरिंग सेल जो है ना वो ये सही काम कर रहा है। अब तो कोई भी जो है वो अपने बाहर जाने वाले टूर या गिफ्ट्स हो कभी भी जो है वो सोशल मीडिया पर फ्लैक्स नहीं करेगा। उन्होंने सही इन चोरों को लगाम डाला है। उन्होंने कहा जी इधर आएँ, आप बताएं। अच्छा जी, इसके अलावा जो टैक्स वसूली का निज़ाम है उसमें जो एफबीआर ने हदफ रखा हुआ था वो 14.13 ट्रिलियन रुपए, जिसका हसूल जो उन्होंने कहा कि एक बहुत बड़ा मुश्किल मरहला है। इसलिए पहले 4 माह के दौरान एफबीआर को तकरीबन 274 रुपए की टैक्स वसूली में कमी का सामना है। इस वजह से ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को पकड़ा जा रहा है। इसके अलावा एक और डिजिटल कंपनी के सीईओ हैं, उनकी भी पुरतैश ज़िंदगी जब उन्होंने देखी, उनके पास महंगी गाड़ियां हैं, कीमती
कीमती घड़ियाँ हैं, असासे हैं, ये सब कुछ है, और उन्होंने जो इनकम टैक्स है उसमें कुछ भी डिक्लेयर नहीं किया हुआ है। और जब उनका वो देखा कि उन्होंने 2019 से 2025 तक अपनी आमदनी क्या बताई है, तो वो सिर्फ 5,23,000 कुछ रुपए बताई गई थी। अगले साल उन्होंने 34 लाख कर दी, और इसी तरह करते करते उन्होंने अपनी आमदनी जो है वो बहुत थोड़ी थोड़ी बताई है कि मेरे पास इतने लाखों की एसेट्स हैं। बट उनकी जब लाइफस्टाइल आती है तो वो लाखों वाली लाइफस्टाइल लगती नहीं है, वो लगती है अरबपतियों वाली लाइफस्टाइल। और जब उनके डिक्लेरेशंस आते हैं कि उन्होंने क्या ये तमाम चीज़ें जो हैं वो अपने साल के एंड में जब टैक्स रिटर्न्स जमा करवाते हैं तो क्या वो डिक्लेयर करवाया है, तो वो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि एफबीआर इज इंटरकनेक्टेड। आपका नादरा, आपका बैंकिंग सिस्टम, आपका एफबीआर, सिर्फ आपका एक आईडी कार्ड एंटर होना है और हर चीज़ कंप्यूटर में स्क्रीन पे खुल के सामने आ जाती है कि आपका डेटा क्या है, आपके नाम पे क्या चीज़ें हैं, आपके नाम पे कितने फ़ोन्स हैं, आपके नाम पे कितनी सिम्स चल रही हैं, गाड़ी कौन सी आपके नाम पर है, आपके किस किस बैंक में अकाउंट हैं, उस बैंक में कितने पैसे मौजूद हैं, आपके नाम पे कोई प्लॉट है, कुछ है, वो एक एक चीज़ सिर्फ आपका एक आईडी कार्ड एंटर होना है, और वो हर चीज़ एफबीआर बैंकिंग सिस्टम, आपका हर चीज़ आपस में नादरा इंटरकनेक्टेड है। एक टेक्नोलॉजी या आपका थंब इम्प्रेशन जो है ना, वो आपका पहचान नहीं है, बल्कि आपके नाम पे कुछ भी है वो सब कुछ कंप्यूटर में है। और ऐसा नहीं है कि एक डिपार्टमेंट के पास है, ये डिपार्टमेंट आपस में इंटरलिंक्ड है, सो सब चीज़ें खुलकर सामने आ जाती है। सो बी केयरफुल बिफोर यू फ्लेक्स एनीथिंग ऑन सोशल मीडिया, क्योंकि लाइफस्टाइल मॉनिटरिंग जो है वो इस टाइम सुपर एक्टिव हुआ है।